बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ सादिया वहीद। तो चलें जी, सुबह से आपको पता है सबसे पहले काम जो हमें करना होता है वो नाश्ता बनाना होता है। तो मैं भी किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए कि बच्चों को भूख लगी थी। तो मैंने आज लच्छा पराठा बनाया था चौकोर शेप में। तो स्टार्ट में जब मैंने बनाना शुरू किया था तो मैं इतना रोटी को बारीक बेल देती थी कि उसका खस्तापन जो है वो ही ख़त्म हो जाता था। तो रोटी को इतना बारीक नहीं बेलना चाहिए, ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। और ये फिर बड़े जो है वो खस्ता बनती है, बहुत अच्छी बनती है। मुझे अंडा मोस्टली इतना नाश्ते में पसंद नहीं है। मुझे शोरबा या कुछ आलू अंडा इस तरह की चीज़ जो है वो नाश्ते में पराठे के साथ पसंद है। लेकिन बच्चों के लिए बनाया अंडा तो मैंने कहा चले मैं भी थोड़ा ले लूँगी। और आपको पता है नाश्ता करें, खाना खाएँ, और ख़ास तौर पे आजकल मौसम चेंज है तो चाय तो मस्ट हो जाती है। फ़ौरन ही चाय जो है वो चाहिए होती है। तो हस्बैंड तलबीना खाते हैं, साथ में चाय लेते हैं। अबीहा जो है उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, उसको वोमिटिंग फ़ील हो रही थी। तो मौसम चेंज है शायद इस वजह से चेस्ट जो है वो खांसी और इस तरह के आजकल बच्चों में बहुत जो है वो आभासी है। तो जब उसने कहा कि मम्मा मुझे वोमिटिंग फ़ील हो रही है, मैं शॉप पर लेके आई तो कहती मम्मा मुझे फ़ील नहीं हो रही, मुझे पटाखा बजा लो। तो मुझे खुशी हुई, मैंने कहा चलो बजा लो, उसका माइंड हट गया वहाँ से। बस उसके बाद मैं किचन में आ गई, मैंने कहा चलें दोपहर में जो है वो मेरा इरादा था राइस बनाने का, लेकिन ये है कि अगर आटा गूँधा हुआ तो रात में बहुत आसानी हो जाती है। और मैं सोच रही थी वक़्त गुज़रते बिल्कुल पता नहीं चलता। बेटी की मेरी हाइट जो है वो मेरी जितनी हो गई है। और बेटी 4th क्लास में आ गई है, बेटा 2 क्लास में। अभी छोटी है ख़ैर। तो मेरे हस्बैंड अक्सर जो है वो कहते हैं कि 10 साल बाद इंसान की ज़िंदगी में चेंज आता है। मतलब बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, और बड़े जो है उनकी कभी शादी हो जाती हैं तो कभी उनकी ज़िंदगी में और जो है वो काफ़ी चेंजेज़ आ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल है, मैंने अक्सर नोटिस किया है कि इस तरह ही है, 10 साल बाद लोगों की जो ज़िंदगी है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो बस मैंने बर्तन धोए, आटा गूँधा, और उसके बाद जो है कुछ और काम करने के थे। एक बार आटे को मैंने कहा चलें ये नम हो गया तो इसको थोड़ी-सी और जो है मैं कर लेती हूँ, थोड़ा और ये सॉफ्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा-सा और गूँध के तो मैंने बस इसको फ्रिज में रख दिया। आटा गूँध गया था मेरा। फिर मैं गई बेडरूम में मैंने कहा बिस्तर जो है वो सुबह-सुबह ही समेट दूँ, बच्चे जो हैं वो खेलते रहते हैं, तो ज़रा आसानी उनके लिए भी हो जाती है कि एक सर तरफ जो है वो बिस्तर हो जाते हैं। मैंने शॉपिंग भी की थी अपनी सर्दियों के लिए। बेडशीट्स मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, ख़ास तौर पे ये गुलटेक्स की जो बेडशीट्स हैं ये लगती भी बहुत मज़े की हैं और इन पे सुकून बहुत आता है। ये आज कभी आप अगर मुल्तान जाएँ तो मुल्तान साइड पे आपको ये बेडशीट्स इस तरह मिलेंगी कि जैसे बेडशीट्स की इतनी बड़ी-बड़ी शॉप्स हैं वहाँ पे कि आपको लगेगा जैसे आप बेडशीट्स के समंदर में आ गए हैं। बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी आपको मिल जाती हैं, बहुत ज़बरदस्त। मैं आपको कुछ जो है वो दिखाती हूँ जो मैंने वहाँ से ली हैं। इनके कलर इतने मज़े के हैं, इतने फ्रेश खिले-खिले से कलर्स जो हैं वो मुझे मिल गए थे। और ऐसा भी नहीं था कि मतलब मैं निकलवा के पसंद करूँ, बस जो भी देखती थी मैं कहती थी ये दे दें, मुझे वो ही अच्छी लगने लग जाती थी। वहाँ पे बहुत मतलब उसके कलर्स बहुत ज़बरदस्त से थे। और क्वालिटी पे आपको पता है बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ जो है इस तरह की चीज़ पे तो बंदा करे ही ना, क्योंकि ये हम डेली बेस पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैंने ये मुल्तान से आई थी गुलटेक्स की, और जो मैंने डाली हुई हैं अभी, जो बेड्स पे डाली हुई हैं वो भी मैंने वहीं से ही मुल्तान से ही ली थी। इनके कलर देखें कितने फ्रेश हैं। ये मुझे ये सबसे ज़्यादा ये पसंद आई थी। इसका कलर एक तो बहुत ठंडा-ठंडा सा लग रहा है, और इसका प्रिंट जो है एक एक तरफ है और दूसरी तरफ ये बिल्कुल सिंपल है, हल्का-हल्का जो है उसका प्रिंट है। तो ये मुझे बहुत पसंद आई थी वहाँ पे भी। तो सोचना ही नहीं पड़ा, बस जो वो निकालते थे मैं फ़ौरन ही जो है वो ले लेती थी। तो फिर बस ये मैंने कहा आपसे जो है डिज़ाइन्स इनके शेयर कर दूँ। बस ये रखा मैंने साइड पे, और फिर जो है मैं खाने की तैयारी में लग गई। मुझे पुलाव बनाना था। आलू मटर गोश्त का मैंने पुलाव बनाया। इसमें मैं अदरक लहसुन जो है वो डालना भूल गई थी, तो मैंने जो है वो जब इसका बाद में मैंने बना के इसमें डाल दिया। जब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं पुलाव में या किसी भी चीज़ में तो उसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है, लगता है जैसे अब हाँ ये तैयार जो है ना, ये बस अब इसकी तैयारी कंप्लीट होने वाली है। इसमें मैंने सब्ज़ मिर्ची डाल के तो एक चीज़ मैं इसमें चिकन क्यूब लाज़मी डाल देती हूँ। एक बस टिकिया डालती हूँ, और इसको इसी में से ही निकाल के मसल के तो मैं कभी पानी जब डाल दूँ उस वक़्त डाल देती हूँ, कभी मैं स्टार्ट में ही डाल देती हूँ ताकि ये इसमें अच्छे से जो है ना वो घुल जाए। पुलाव मेरा तकरीबन रेडी हो चुका था। इसमें पानी डाल के तो फिर मैं एक्चुअली गरम मसाला जो है वो स्टार्ट में नहीं डालती। अगर मैं स्टार्ट में डालूँ तो उसका जो है ना कलर वो डार्क हो जाता है, और मुझे कलर लाइट चाहिए होता है। तो मैं जब पानी डालती हूँ पुलाव में तो उस वक़्त मैं इसमें गरम मसाला जो है वो डाल देती हूँ, और गरम मसाला जो है पिसा हुआ नहीं डालती, मैं अलग-अलग ही रखती हूँ पुलाव के लिए। बस उसमें सब कुछ मिक्स किया और उसी वक़्त जो है वो डाल दिया। पानी डाल के उसके बाद गरम मसाला और उसको दम लगा दिया, तो ये खिले-खिले से मेरा पुलाव जो है वो तैयार हो गया था। बस खाना खाया, उसके बाद फिर से चाय पी-पी के सर्दियों में तो बिल्कुल दिल नहीं भरता, दिल करता बस 3 से 4 बार जो है 1 दिन में चाय मिल जाए।
बस खाना खाया, बच्चों ने भी खाया, उसके बाद हम रिलैक्स थे। मुझे कुछ और काम थोड़े करना थे, कपड़े पड़े हुए थे, प्रेसिंग के कपड़े धोए थे लेकिन प्रेस नहीं किए थे, तो बस वो फिर मैंने कपड़े प्रेस किए, कुछ रह गए थे जो। आपको मैं अपनी कबर्ड भी दिखा दूँ, यहाँ पे मैं एक में टॉवल और इनके बच्चों के बाबा जो हैं उनके कपड़े जो हैं वो हैंग कर देती हूँ, और दूसरी जो कपड़े उसमें बच्चों के और मेरे जो हैं कपड़े वो मैं हैंग करती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा ये काम कंप्लीट हुआ, फिर किचन में मुझे जाना था क्योंकि किचन का अभी जो है पालक मैंने ला के रखी हुई थी, तो पालक जब मैंने काटी तो मुझे पता चला कि ये पालक नहीं है, ये मेरे हस्बैंड जो है वो साग उठा के ले आए। उनको शायद पता नहीं चला कि साग और पालक में फ़र्क का ना। तो पालक मैंने बोली हुई थी क्योंकि पालक मैं इकट्ठी जितनी भी हो उसको बॉयल करके उसके पैकेट बना के फ्रीज़र में रख देती हूँ कि जब पकानी हो तो बस उसका मसाला बनाया, चाहे आप चिकन का बना लें, आलू का बना लें, मसाला बना के तो फ़ौरन ही उसमें जो है ये पालक की एक पैकेट निकाला, पालक का एक पैकेट वो उसमें डाल दिया और हमारा जो है वो तैयार हो जाता है। उसको अच्छी तरह से भून के ना, मैंने बर्तन भी निकाल दिया था कि बॉयल कर लूँगी, लेकिन ये है कि ये तो साग था और साग मुझे बनाना ही नहीं आता, और ये था भी बिल्कुल थोड़ा-सा, तो मैंने इसको साइड पे कर दिया। मैंने कहा इसका बाद में देखते हैं क्या करना है। और एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगी कि मैं बहुत तंग थी। यहाँ शहरों में ना, मतलब कि जितने भी सिटीज़ हैं, चाहे कराची, लाहौर, मुल्तान। मुल्तान में मैंने वैसे कभी नहीं देखे, लेकिन ये है कि इस्लामाबाद में कॉकरोचेज़ आ जाते हैं। नीचे नीचे के जो केबिन है उनमें कॉकरोचेज़ आ जाते हैं, और ख़ास तौर पे इस घर में जो है अलग से केबिन नहीं बना हुआ। बेसन के नीचे ना अलग से केबिन जो है वो बंद नहीं किया हुआ उन्होंने। वो खुला ही है, तो नीचे जो है मतलब घूम भी सकते हैं आराम से ही कॉकरोचेज़। तो मैं बहुत परेशान थी इस बात से। तो मेरे हस्बैंड जो है वो ऑल आउट के नाम से ये एक पाउडर ले आए थे, जो कि मैंने पिछले घर में यूज़ किया था। तो हम वहाँ तकरीबन 2 साल रहे, मैंने कभी एक भी कॉकरोच वहाँ पे नहीं देखा था। तो यहाँ पे भी आके मैंने ये यूज़ किया है, और यकीन जानिए ये तकरीबन अब 6 माह हो गए हैं यूज़ किया हुए। तो मुझे ज़रूरत एक भी मैंने कॉकरोच यहाँ पे नहीं देखा। तो ये दूसरा पैकेट पड़ा था, मैं आपको यूज़ करके दिखाती, लेकिन ये है कि मैंने यूज़ किया हुआ है।